तो पहली बात तो कैसे भाई सब बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा मस्त मस्त चीज़ हो ना तो लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। तो पहली बात तो तुम लोगों को पता ही है मेरा पहला स्टैंड अप है, तो मेरे सारे भाइयों को एक बड़ा शाउट आउट जो सपोर्ट करना है। एंड मेरे दोस्तों का ना सिर्फ सपोर्ट का फ़ायदा नहीं है, कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमारे किस्से अखंड बकचोद होते हैं साथ। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने येगर बॉम्ब जो है ना वो बॉटम अप करने के चक्कर में जो पिचकारी मारी है मुझसे, उसने फायर ब्रिगेड फेल कर दी है और वो पिचकारी आई है सीधा मेरे फोन पे। ये है मेरे पास अकेली महंगी चीज। तो मेरी फटी पहले गांड बहुत ज्यादा कि अब इसका क्या क्या गया। मैंने देखा कि भाई चेक करते हैं इसको, और ये तो पहले ज्यादा स्मूथ रन कर रहा है ना, ये तो शौकीन है। अब लगता है इसके लिए भी अगली बार से पैग लगाऊंगा मैं, पर ये आगे ना बढ़ जाए ज्यादा, क्योंकि क्या है ना पता चले कि मैं इसे चार्ज करने जा रहा हूँ, बोले कि बड़ी एडवांस दो मुझे, बिजली से नहीं होता मेरा काम है। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, उसने ना एक बार एक बहुत प्यारी बात बोली थी एक बहुत प्यारी लड़की को कि नशा तो तुम्हारी आँखें बिच है। और ये भाई ने बोला था भंड, मैं उसे खिला रहा हूँ चावल हाथ से, वो है लेटा पड़ा। इसने तीसरे ही अपने दोस्त के फोन से किया है और वो लड़की ने पता नहीं क्या ही जवाब दिया है और इसको भी नहीं सुन रहा था। इसको बताएंगे थोड़ी अब। ठीक है, तो इसने जब बोला ना ये, तो मुझे लगा कि आज तक तो मैंने इसके मुंह से क्या सुना था कि हम मर्डर मार देंगे, हम सिर फाड़ देंगे, हम गांड तोड़ देंगे लोगों की। मैंने इस कहीं सुना ये कान्हा जी कहाँ से आया। पर हमारी बॉन्डिंग हुई भी ऐसे। एक बार उसी ट्रिप पे सारे लोग डांस कर रहे थे, गाना बज गया हट जा ताऊ पाछे ने। भाई को पता नहीं मुझ में कैसे ताऊ दिखे और उसने मुझे ऐसे पाछे हटाया, मैं घिसटता आ गया। और 1.5 दिन तक तो पता ही नहीं चला क्योंकि मैं भी नशे में ये भी नशे में। 1.5 दिन बाद हुआ मुझे दर्द और इसको रियलाइजेशन कि धक्का तो दिया था मैंने किसी को। तो उससे हमने की बात की देखो ये हुआ तो है पर अब इसे बताना नहीं है लोगों को। तो हमारी वही थोड़ी दोस्ती शुरू, फिर कॉमनैलिटीज निकल आती है। तो उसके बाद ना हमने क्या कंटेंट ना देखना पड़ता है। हाँ। तो ये जो दोस्त है ना मेरे, तो अब इनसे बॉन्डिंग हो गई काफी अच्छी। तो इनको ना होने का थोड़ा डर सा बैठने लगा। तो डर जो होता है ना बहुत चूतिया चीज होती है, और उससे भी ज्यादा चूतिया चीज होती है वो इंग्लिश वर्ड जो इनको डिफाइन करते हैं। एक फोबिया होता है, उसका नाम होता है पिस्थैंथोफोबिया। ठीक है, बड़ा खौफनाक सा लग रहा है ना कि पिस्ट तंत्र फोबिया कि मुंह तो रोक देंगे परमानेंटली किसी को, पर नहीं। इसका सिंपल मीनिंग है कि हमें डर लगता है इमोशनली हर्ट होने से बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बेसिकली हिंदी में समझाऊं तो मेरी अभी भी गांड फटती कि मेरा कटेगा क्योंकि मैं पहले भी चोमू था अब भी चोमू। ठीक है, तो पर क्या है ना, ये अगर फोबिया हटाना है अपने मेल फ्रेंड से कभी एडवाइस मत लेना। क्योंकि उनकी एडवाइस होती है भाई दारू, भाई और दारू, ये और ज्यादा दारू, या फिर ये मेरे को ये रियल एडवाइस मिली है चल उसके घर जाके पत्थर मार के आ। या बेस्ट सबसे सिंपल स्वीट और इतने स्ट्रेट फेस के साथ बोला था भाई हिला के सो जा। तो आई वाज लाइक कि ये काम तो करता है पर कब तक। तो देखो हवस तो होती है लॉन्डो में, पर क्या है ना इस चीज को बहुत गलत इंटरप्रेट किया गया है और काफी सेंसलेस है ये बात। कॉज सोसाइटी है पेट्रियार्की, पर हम खुद ही पे ये क्या बोलते हैं खुद ही को गलत गेज कर रहे हैं। हवस हमें सिर्फ सेक्स की नहीं है, हमारे को हवस है कि भाई कोई हमें प्यार से स्माइल करे और बोले कि हाँ यू आर वर्थ इट। कोई हमारे को एक एम्ब्रेस दे जिससे हमारे को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा जो है रिलीफ मिले। बट एक और चीज की भी है, वो है सेक्स। ठीक है, एकदम सेंशुअल किंकी पैशनेट सेक्स जरूरी है भाई। सेक्स इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए रिलेशनशिप, बट सेक्स का पार्ट जो है वो स्मॉल नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत बड़ी हो जाती है। बट अगेन बिना सेक्स के रिलेशनशिप नहीं हो सकता, ये मैंने लॉन्ग डिस्टेंस से पता किया। ठीक है, क्योंकि भाई कितना ही देख लोगे तुम न्यूज को,
और हंसा के ना तुम बस बंदी का पेट दर्द करवा सकते, फुला नहीं सकते। लिख लिया था। भाई ओरिजिनल है। तो गाइस खत्म करते हैं। एक मेरी अभी हमने बात की है ये हवस की, तो मेरा एक पोएम है, ठीक है, उसका टाइटल है ख्याल तेरे। कुछ ख्याल हैं जो चुभते हैं मुझे, काश तू सुन लेती कितना पुकारे ये तुझे। याद हो या इंतजार, खंजर हैं सारे, जाल ऐसा ये बुने, उलझा सा रहता हूँ इनमें। फिर भी जी नहीं पाता मैं इनके बिना, यूं ही नहीं दीवाना जमाना मुझे समझे। बस दर्द मिला है इनसे, फिर भी ताकत है ये मेरी, कुछ अलबेले से हैं ये खूबसूरत ख्याल है। थैंक यू।